हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 सर्जन बुक में बिहारी के कुछ दोहे। बिहारी सतसई से कुछ पद लिए गए हैं। अध्याय 4। सबसे पहले हम देखते हैं बिहारी का कवि परिचय। देखें, इनका जन्म सन 1595 ईस्वी में और मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई थी। गागर में सागर भरने वाले रीतिकाल के महान कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव में हुआ था। कि गागर में सागर, गागर यानी छोटी सी मटकी में संपूर्ण सागर समाहित करने वाले कौन से काल के? रीति काल के महान कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव में। इनके पिता का नाम केशव राय था। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर अल्पवयस्का रानी के मोहपाश में राज कर्तव्य भूले राजा को एक दोहे के द्वारा सावचेत किया था। कि आमेर के शासक थे जिनका नाम था राजा मिर्जा जयसिंह, और जयसिंह का विवाह हो गया था। तो उनकी जो पत्नी थी, जो रानी थी, वो छोटी उम्र की थी और वो उनके मोहपाश, उनके प्रेम में इतने फंस गए थे कि वो अपने राज कर्तव्य को भी भूल गए और अपनी प्रजा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। तब बिहारी ने उनको एक दोहा सुनाया था। और दोहा उनका क्या था? कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कि नहीं विकास नहीं मधुर मधु, इन्होंने अन्योक्ति अलंकार के द्वारा समझाया था। इन्होंने कहा तो एक पुष्प के बारे में और भ्रमर के बारे में था, लेकिन वास्तव में ये राजा और उनकी रानी के बारे में कहना चाह रहे थे। इन्होंने कहा था कि नहीं विकास नहीं मधुर मधु, कि ना ही अभी इसी कली का विकास हुआ है और अभी ना ही मधुर मधु है। ना ही विकास नहीं मधुर मधु, नहीं विकास नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, कि अभी ना इसका विकास हुआ है। अली कली ही सौबंध्यो, कि भ्रमर आज ही इससे इतना बंध चुका है इस कली से, तो फिर आगे कौन हवाल। जब ये युवावस्था को प्राप्त करेगा तब इसका क्या हाल होगा। ये दोहा सुनाया तब काव्य पारखी राजा ने उनका सम्मान किया और अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया, और उसके पश्चात राजा वापस अपने कर्तव्य की ओर आ गए थे। तो देखें, फिर उसके बाद में राजा उनको बहुत सम्मानित करते थे। उनको प्रत्येक दोहे पर एक अश्रफी मिलती थी। बिहारी ने सतसई की रचना की है। बिहारी की जो रचना है वो बिहारी सतसई के नाम से बिहारी की रचना बिहारी सतसई के नाम से जानी जाती है। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की थी। अक्षय यानी जो कभी क्षय नहीं हो, उसका नष्ट नहीं हो, ऐसी कीर्ति, ऐसे यश को उन्होंने प्राप्त किया है। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा राधा और कृष्ण की उन्होंने भक्ति की है। उनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता तथा कल्पना का समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। तो इनकी रचना है उनमें उक्ति वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गंभीर्य और अर्थ विस्तार, कि इनके दोनों को जब हम पढ़ते हैं तो वो कहते किसको है लेकिन संबोधित किसी और को करते हैं। उनमें अर्थ की गंभीरता है, अर्थ का विस्तार है। देखने में बहुत छोटे छोटे से दोहे लगते हैं, लेकिन वास्तव में उनका अर्थ का विस्तार बहुत अधिक होता है। उनकी समाहार शक्ति के कारण ही, समाहार यानी एक जगह बहुत सारा का विस्तृत वर्णन करने के कारण ही इनको कहा गया इनके बारे में। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कि बिहारी सतसई के दोहे हैं वो ऐसे हैं जैसे कि नावक के शिकारी के कोई तीर हो, नावक अर्थात शिकारी के जैसे कोई तीर हो। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, जिनको देखने में तीर छोटे लगते हैं लेकिन वह गंभीर घाव कर देते हैं। उसी प्रकार से बिहारी के दोहे देखने में छोटे छोटे होते हैं लेकिन उनका अर्थ बहुत ही गंभीर होता है।
प्रस्तुत पाठ में बिहारी के भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। इस पाठ में हम कौन से दोहे पढ़ेंगे? भक्ति, ईश्वर की भक्ति के बारे में, नीति, नैतिकता के बातों के बारे में, और श्रृंगार, प्रेम के बारे में इनके दोहे पढ़ेंगे। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करता है। तो जो कवि बिहारी हैं वो किसकी आराधना करते हैं? राधा की। तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपालंब देते हैं। उपालंब यानी कि उल्लाहना देते हैं कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। क्या कहते हैं? कि आपको भी संसार की हवा लग गई तो आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मुक्त आत्माओं के सानिध्य से अधम भी मुक्त हो जाता है। यानी जो तपस्वी होते हैं उनके सानिध्य में रहने पर, उनके पास रहने पर अधम यानी कि जो बुरा व्यक्ति होता है वो भी मुक्त हो जाता है और अच्छा इंसान बन जाता है। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियाँ उनकी मुरली को छिपा लेती है। वन में कृष्ण के आते ही बिना बारिश की ऋतु के ही मोर नाचने लगते हैं। नायक व नायिका भरे भवन में संकेतों मात्र से ही बातें कर लेते हैं। झीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्प वृक्ष की कोई डाल हो। तो इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम दोहे पढ़ने जा रहे हैं वो भक्ति से संबंधित दोहे हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो सबसे पहले जैसे मंगलाचरण करते हैं उसी प्रकार से बिहारी ने भी मंगलाचरण किया है और उन्होंने राधा जी की स्तुति की है। राधा की स्तुति की है कि मेरी भव बाधा हरो। भव बाधा यानी कि सांसारिक बाधाएं या कष्ट को हरो अर्थात दूर करो। हे राधा, हे चतुर राधा, तुम मेरे सांसारिकता के कष्टों को दूर करो। नागरी, नागरी अर्थात चतुर, सो यानी वही, कि हे वही चतुर राधा तुम मेरे भी सांसारिकता के कष्टों को दूर करो। जा तन की, जा यानी जिसके शरीर की, झाई, झाई यानी कि परछाई या छाया, झलक, परे पढ़ने मात्र से, श्याम यानी सांवले, श्री कृष्ण, श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण और इसके दो अर्थ निकलेंगे और दूसरा अर्थ है पाप। हरित, हरित यानी इसके भी दो अर्थ है, हरि कांति वाले, या फिर दूसरा अर्थ है प्रसन्न। दुति होई, दुति का अर्थ होता है कांति और हो यानी हो जाते हैं, कि जो श्री कृष्ण हैं वो भी काले रंग के श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं अर्थात प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो इस दोहे में कवि बिहारी ने राधा से प्रार्थना की है कि आप मेरे सांसारिकता के कष्टों को दूर करो, जिसके सुंदर स्वरूप की झलक मात्र पड़ने से ही श्री कृष्ण भी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखें ये क्या कहते हैं कि हे चतुर राधा, मेरे सांसारिकता के कष्टों को दूर करो। जा तन की झाई परे, जिसके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से श्याम हरित दुति होई, कि श्री कृष्ण अत्यधिक हरित यानी प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर श्याम हरित दुति के दो अर्थ निकलेंगे। पहला मैंने आपको बता दिया कि श्याम यानी श्री कृष्ण, हरित दुति यानी कि प्रसन्नचित हो जाते हैं। दूसरा देखें कि हे चतुर राधा तुम मेरे भी सांसारिकता के कष्टों को दूर करो। जातन की झाई परे, जिसके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से ही श्याम हरित दुति होई, कि सुनहरी कांति पड़ने से श्री कृष्ण के नीले रंग की कांति यानी सांवले रंग का उनका शरीर हरे रंग का हो जाता है। तो दो अर्थ हो गए, एक तो श्री कृष्ण प्रसन्नचित हो जाते हैं और दूसरा श्री कृष्ण के हरे जो नीले रंग के श्री कृष्ण है, सांवले रंग के श्री कृष्ण है, वो हरे रंग के हो जाते हैं। तो देखें इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और ब्रजभाषा की प्रधानता है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है और श्याम हरित दुति में श्लेष अलंकार है। दूसरा दोहा हम देखते हैं। तो पर वारो उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवई उर्वशी समान। तो पर यानी कि तुम पर,
वारों यानी कि न्यौछावर करता हूँ। उर्वशी, उर्वशी अर्थात एक सुंदर अप्सरा। सुनी राधि के सुजान, सुजान यानी चतुर। हे चतुर राधा तुम सुनो, तू मोहन के उर्वशी, कि तुम मोहन अर्थात श्री कृष्ण के उर्वशी, उर यानी हृदय में, बसी यानी बसी हुई हो। हवे उर्वशी समान, हवे यानी होकर के, उर्वशी अर्थात उर्वशी यानी कि जो हृदय पर धारण करने वाला एक जो बहुमूल्य हार होता है, गले में पहनने का जो आभूषण है, और समान यानी समान। तो इस दोहे में जो बिहारी हैं वो उर्वशी, उर्वशी और उर्वशी नामक शब्द का 3 बार प्रयोग किया है, और तीनों बार इसके अर्थ में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देखें, तो पर वारो उर्वशी सुनिरादि के सुजान, की है चतुर हे चतुर राधा, राधि के सुजान की है चतुर राधा तुम सुनो। तो पर वारो उर्वशी, कि मैं तुम पर उर्वशी नामक अप्सरा को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि तू मोहन के उर्वशी, तू श्री कृष्ण के मन में या हृदय में इस प्रकार से बसी हुई हो। हवे उर्वशी समान, जैसे कि कोई उर्वशी नामक आभूषण गले में धारण किया गया हो। तो यहाँ पर उर्वशी, उर्वशी शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है, और तीनों बार इसके अर्थ में भिन्नता है। अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर काव्य में एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन प्रत्येक बार उसके अर्थ में भिन्नता होती है, वहाँ यमक अलंकार प्रयुक्त होता है। आगे देखें, बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई। इसमें कवि कहते हैं कि बंधु यानी भाई या सहायक, भय का दीन के, भय यानी हुए हो, दीन यानी कि गरीब के, को यानी किसका, तार्यो यानी उद्धार किया है, रघुराई यानी हे राम, हे भगवान, कि तुम किसके बंधु बने हो और तुमने किसका उद्धार किया है। कि तुम किसके तो दीन बंधु बने हो, किस गरीब के तो तुम सहायक बने हो, और को तार्यो रघुराई, और हे ईश्वर और तुमने किसका उद्धार किया है। तूठे तूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। तूठे तूठे यानी संतुष्ट हो करके, तूठे तूठे यानी संतुष्ट हो करके, फिरत हो यानी घूम रहे हो, झूठे यानी झूठ ही, बिरद अर्थात यश या प्रशंसा, कहाई यानी कहलवा कर या प्राप्त करके। तुमने किसका उद्धार किया, तुम किस दीन के बंधु बने हो और किसका तुमने उद्धार किया है, फिर भी तुम संतुष्ट होकर के, झूठी प्रशंसा प्राप्त करके संसार की, और संतुष्ट होकर के घूम रहे हो। तो हे ईश्वर, तो बिहारी हैं वो उनको उलाहना दे रहे हैं कि ईश्वर आपने किसी का भी उद्धार नहीं किया है, अर्थात तुमने मेरा उद्धार नहीं किया है। तो तुमने मेरा ही उद्धार नहीं किया तो तुम वास्तव में दीन बंधु नहीं कहलाने के लायक हो। इसमें देखिए, तूठे तूठे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अभी मैंने बताया था जहाँ एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है लेकिन उसके अर्थ में भिन्नता होती है, तब वहाँ पर यमक अलंकार होता है। लेकिन एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो और उसके अर्थ में भिन्नता नहीं हो, तब वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें, कब को टेर तू दीन रट, होत न श्याम सहाई, तुमहु लागी जगत गुरु, जगनायक जगबाई। कि कब को टेर तू, कब को यानी कब से, कि हे ईश्वर मैं तुम्हें कब से, टेर तू यानी पुकार रहा हूँ, दीन रट यानी दीनों के स्वर में, गरीबों की वाणी में, होत न श्याम सहाई, श्याम यानी श्री कृष्ण, होत न यानी हो नहीं रहे हो, सहाई अर्थात सहायक, तुमहु लागी, तुमहु यानी तुम्हें, लागी अर्थात लग गई है, जगत गुरु अर्थात हे जगत के स्वामी, हे ईश्वर, जगनायक अर्थात जगत के मार्गदर्शक या जगत के ईश्वर, स्वामी, जगबाई, जग अर्थात संसार की, बाई यानी कि हवा या वायु। इस दोहे में
कवि बिहारी कहते हैं कि मैं तुम्हें कब से दीनों के स्वर में पुकार रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे सहायक नहीं बन रहे हो। ये श्री कृष्ण, मैं तुम्हें कब से दीनों के स्वर में, गरीबों के स्वर में सहायता के लिए बुला रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे सहायक नहीं बन रहे हो। तुमहु लागी जगत गुरु कि है जगत गुरु, मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें भी लग गई है क्या जगनायक जगबाई, कि ये जगनायक तुम्हें भी सांसारिकता की हवा लग गई है कि तुम मेरी भी करुण पुकार को सुनकर भी तुम मेरी सहायता के लिए नहीं आ रहे हो। कब को टेर तू दीन रट होत न श्याम सहाई, हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हें कब से दीनों के स्वर में पुकार रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी सहायता के लिए नहीं आ रहे। मुझे लगता है हे जगत गुरु, हे जगनायक, तुम्हें संसारिकता की हवा लग गई है। जगनायक जग में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखें, या अनुरागी चित की गति समुझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वलु होय। या यानी इस अनुरागी अर्थात प्रेमी, चित्त अर्थात हृदय या मन की गति यानी कि स्वभाव को या व्यवहार को, समुझे यानी समझता, नहीं यानी नहीं, कोई यानी कोई भी, ज्यों ज्यों यानी जैसे जैसे, बूढ़े अर्थात डूबना, श्याम रंग अर्थात इसके दो अर्थ हैं श्याम रंग के, एक तो काला रंग और एक श्री कृष्ण, काले रंग के श्री कृष्ण। त्यों त्यों यानी उतना ही अधिक, उजलू अर्थात इसके भी दो अर्थ हैं, उजला सफ़ेद या फिर पवित्र या निर्मल, होई अर्थात होना। इस दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि प्रेमी मन की जो गति है, विचित्रता है, उसके बारे में बता रहे हैं कि या अनुरागी चित्त की गति, कवि बिहारी कहते हैं कि इस श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए मन की गति को, मन की दशा को समुझे नहीं कोई, कि कोई भी नहीं समझ पा रहा है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, ये जो पहले हम शब्द कार देखते हैं, जो ये श्याम रंग काले रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, त्यों त्यों सफ़ेद या उज्ज्वल होता जाता है। लेकिन वास्तव में देखें, इस नीचे वाली लाइन के बारे में कहा गया है कि जो जो यह श्री कृष्ण के रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों पवित्र होता जाता है। अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। श्लेष अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो जो बूढ़े श्याम रंग, जो श्री कृष्ण के काले रंग में डूबते जाएंगे, श्री कृष्ण के प्रेम में रंगते जाएंगे, त्यों त्यों उज्ज्वल अर्थात पवित्र होते जाएंगे। यहाँ पर दो अर्थ हुए, इस वजह से यहाँ पर श्लेष अलंकार, और एक अर्थ आपका शब्दों का अर्थ बता ही दिया। जो बूढ़े श्याम रंग, जो काले रंग में डूबता जाएगा, त्यों त्यों ही उज्ज्वल होता जाएगा। और दूसरा यहाँ पर विरोधाभास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि अगर कोई काले रंग में डूबेगा तो वह उज्ज्वल कैसे होगा, तो इसलिए तो काले रंग में डूबने पर काला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उज्ज्वल हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और ज्यों और त्यों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर याद रखना, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि विरोधाभास अलंकार वहाँ होता है जहाँ वास्तविकता में विरोध नहीं होते हुए भी हमें शब्दों को पढ़कर विरोध का सा आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। आगे के दोहे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।